के इस त्योहार के दिन खुशियों की बौछार नजर आ रही है और हर भाई अपनी बहन से अपने हाथों पर राखी बंधवाने के लिए जहां पहुंच रहा है, वहीं बहनें भी अपने भाई की मनपसंद राखी, मनपसंद मिठाइयां खरीद रही हैं। चलिए अब तमाम शहरों में आज राखी के पर्व पर किस तरीके का माहौल है, क्या तस्वीर है, वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी सुनील जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही धीरज रावल उदयपुर से हमारे साथ हैं और कोटा से प्रणय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुनील का रुख कर लेते हैं। सुनील, अभी इस वक्त जयपुर में कहां पर हैं आप और कितनी धूम राखी के इस पर्व की आज नजर आ रही है? जी नंदिनी, अभी हम जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से जो रक्षाबंधन का त्योहार का जो पूरा उल्लास है, जो ये एक पूरे देश भर में देखने को मिलता है, और अभी सिंधी कैंप पर यहाँ पर जो महिलाओं में जो अपने भाइयों की जो कलाई पर राखी बांधने का ये विशेष पर्व, इसको लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो भीड़ आप देख सकते हैं कि जो टिकट विंडो के बाहर लंबी जो भीड़ है सिंधी कैंप बस स्टैंड पर, क्योंकि खास वजह यह है कि राज्य सरकार ने जिस तरह से जो रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए जो फ्री टिकटिंग की व्यवस्था की है, उसको लेकर भी यहाँ काफी भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरह से जो फ्री जो टिकट किया है, उसके अनुसार यहाँ पे मैनेजमेंट लग नहीं रहा, क्योंकि सुबह से जिस तरह से जो लंबी कतार है, वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट पर यहाँ पर सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि महिलाओं की एक लंबी लाइन है और बता रहे हैं कि घंटों से यहाँ पर जो टिकट के लिए इंतजार कर रहे हैं। अभी हम कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे कि कितनी देर से वो लाइन में लगी है और किस तरह से जो उनको परेशानी आ रही है। कब से लाइन में लगी हैं आप? 20 मिनट से। तो टिकट टाइम से नहीं मिल पा रहा है? जी सर। कहाँ जाना है आपको? दिल्ली। दिल्ली के लिए जाना है। आप बताइए। धारेड़ जाना है, कितनी देर से लगने लग रही है, भी टिकट नहीं मिल रही है, आ रही है नंबर नहीं है। तो इस तरह से किसी को आधा घंटा, किसी को 1 घंटा, ऐसे लगातार जो भीड़ है यहाँ पर जुड़ती जा रही है। लंबी लाइन यहाँ पे लगातार हो रही है, लेकिन जो टिकट को लेकर सिर्फ एक विंडो यहाँ पर नजर दिखाई दे रही है। जो ये टिकट विंडो, ये दिल्ली अलवर जाने वाली जो बसें हैं, जिसमें तमाम जो जयपुर ग्रामीण के रास्ते, जिस तरह से शाहपुरा, कोटपुतली, पावटा समेत जो दिल्ली तक के रास्ते हैं, वहां तक ये बस जाती है। तो ऐसे में इतनी जो लंबी दूरी तय करने वाली बसों के लिए सिर्फ एक टिकट विंडो है, तो अपने आप में ये काफी जो संख्या में यहाँ पर बहनें बस स्टैंड पर मौजूद है। चूंकि अपने भाई को राखी बांधने के लिए पहुंचना है, तो यहाँ पर टिकट का भी इंतजार बहनें कर रही हैं। सुनील, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी धीरज रावल का रुख करेंगे हम। धीरज, इस वक्त आप कहाँ पर हैं और राखी के इस पर्व पर किस तरह की तस्वीर उदयपुर में? जी बिल्कुल, आज राखी का पर्व है। राखी के पर्व के दिन बहनें जो है वो अपने भाई के घर पहुंच रही है और भाई के घर पहुंचने के बाद अपने भैया के हाथों पर जो है वो रक्षा सूत्र बांधेगी और वही उनका मुंह मीठा करेगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सूरजपुर इलाके के अंदर जेएमबी मिष्ठान भंडार पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मिठाई की दुकान पर जो भीड़ लगी हुई है, वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से बहनें जो है वो परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर अपनी भाइयों के लिए और अपने परिवार के लिए मिठाई खरीदते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। किस तरह से यहाँ पर जो मिठाई खरीदने के लिए यहाँ पर एक बहन पहुंची है, जिससे बात करने की कोशिश करेंगे। आज मिठाई लेने के लिए आए भाई बहनों का जो त्योहार है। जी बिल्कुल, हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि किस तरह से राखी के पर्व के दिन मिठाई को लेकर के जो किस प्रकार की मिठाइयों को लेकर के यहाँ पर मांग जो है वो उदयपुर शहर में देखी जा रही है। यहाँ पर दुकान के जो मालिक हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। तो इस बार जो मिठाइयाँ जो है उसको लेकर के किस प्रकार की मिठाई का जो चलन है वो बाजार में सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो की जा रही है? इस बार सभी मिठाई की डिमांड है, जैसे गिफ्ट पैक इस बार ज़्यादा चल रहे हैं मिठाइयों के, इस तरह के। ये देख सकते हैं आप, लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं और उत्साह से ले रहे हैं। और जो डिमांड है बहनों की भाइयों के लिए, किस प्रकार की मिठाई की डिमांड है? गिफ्ट हैम्पर की ज़्यादा डिमांड है, सबको मिक्स चाहिए, नमकीन, मिठाई, चॉकलेट, बिस्किट, ऐसा असोर्टेड मिक्स ज़्यादा चल रहे हैं, ज़्यादा वो ले। ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयों की अगर मांग, ड्राई फ्रूट की डिमांड है, काजू कतली, संगम बर्फी की डिमांड भी अच्छी है। बिल्कुल, जो ड्राई फ्रूट है उसकी मांग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर अलग से जो एक पैकिंग की गई है अलग अलग प्रकार की मिठाइयों की, वो यहाँ पर देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बहनें जो है वो अपने भाइयों के लिए मिठाई यहाँ पर खरीदती देखी जा रही है। पूरे उदयपुर शहर से ग्रामीण इलाकों की अगर बात की जाए तो लोग यहाँ पर पहुंचे और पहुंचने के बाद यहाँ पर मिठाई जो है वो यहाँ पर खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो पूरे प्रदेश भर के अंदर आज राखी का त्योहार जो है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी कड़ी के अंदर उदयपुर शहर में भी लोग जो है वो खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए आप रुक करेंगे कोटा
कोटा का। कोटा में भी लगातार हम आपको तस्वीरें अलग अलग ज़िलों की दिखा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि मिठाइयों की दुकानों पर इतनी भीड़ है, राखियों की दुकानों पर बीते कुछ दिनों से खूब महिलाओं की भीड़ अपने भाइयों की कलाई पर राखी का धागा खरीदने के लिए नजर आ रही थी। आप प्रणय, आप बताइए कोटा की किस मार्केट में इस वक्त आप हैं, कहाँ पर हैं और कितनी रौनक आज राखी के इस पर्व पर देखी जा सकती है कोटा में? नंदिनी, में अभी कोटा के इंदिरा मार्केट में हूँ। एक रियासत कालीन इलाका है ये, जिसमें लगातार जो सस्ती राखियां हैं और थोक विक्रेता हैं वो इस इलाके में रहते हैं। जिस इलाके में मैं हूँ यहाँ पर दुकानें सजने लगी हैं। अभी शुरुआत सुबह का टाइम है, शुरुआत में महिलाएं अभी घर से बाहर निकल के आएंगी और यहाँ पर जो हर दुकान है वो कम से कम कमोबेश यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। इसके लिए पुलिस की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। जो दुकानें हैं वो सजने लगी हैं, संवरने लगी हैं। यहाँ पर जो पूरे शहर से पब्लिक आती है। कम रेंज की राखियाँ यहाँ मिलती है, 10 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की राखी यहाँ पे उपलब्ध है। मैं आपको विजुअल्स में आप देख सकते हैं, मेरे पीछे की जो दुकानें हैं वो सजने लगी हैं। अभी शुरुआत का समय है जब महिलाएं घर से निकल के आएंगी और घर से निकल कर आकर यहाँ पर दुकानदारों से पूछ सकते हैं कि इस बार की राखी उनके लिए कैसी है और किस तरह की राखियाँ ट्रेंड में चल रही हैं इस बार। जी, मैं आपको जोड़ने का प्रयास करता हूं। एक दुकानदार हैं जो लगातार हर वर्ष राखी का व्यापार करते हैं। हाँ। किस तरह का ट्रेंड चल रहा है अभी राखी का, क्या चल रहा है? मार्केट बहुत डाउन है लेकिन अभी कवर हो गया, पूरा काम कवर हो गया। हाँ। तो मार्केट कैसे डाउन लग रहा है आपको? मार्केट 2 महीने से इतना डाउन चल रहा है, बहुत ज़्यादा। नहीं, पर राखी के लिए मार्केट क्या करेगा? राखी तो एक दिन के लिए त्योहार है। राखी का भी बहुत डाउन रहा इस बार, लेकिन पहले ऐसा मार्केट नहीं रहा, लेकिन फिर भी मार्केट सही निकला है। किस तरह की राखियाँ हैं आपके पास में? किस तरह की राखियाँ ट्रेंड में है, कुछ बताएंगे आप? कौन सी राखी सबसे ज़्यादा बिक रही है? निकालिए। राखी के से बड़े पत्ते पत्ते वाला। हाँ। किस तरह की राखी? इस तरह की राखी का चलन आजकल स्टोन में चल रही है। राखी आजकल स्टोन की राखियों का चलन है। हाँ, स्टोन में राखियाँ चल रही है इस तरह की। चलिए, बिल्कुल तो कई तरीके की राखियों का ट्रेंड, कोई इविल आई की राखी पसंद कर रहा है, किसी को स्टोन की राखियां बहुत पसंद आ रही हैं, किसी को मोतियों की राखियां पसंद आ रही हैं। सस्ती राखी ज़्यादा चली है। सस्ती राखियां ज़्यादा चल रही हैं। 20, 25, 30, 40। तो आपके पास किस रेंज की, इस मार्केट में किस रेंज की राखियाँ हैं? इस मार्केट में रेंज की राखी 150-200 रुपये तक की राखी है। 200 रुपये तक की राखियाँ हैं। 150 से 200 रुपये तक की राखियाँ हैं। अभी शुरुआत चरण है, सुबह का समय है, महिलाएं घर से निकल कर आएंगी। अब दुकानदार बता रहे थे कि पिछले सालों की अपेक्षा मार्केट थोड़ा सस्ता रहा। मैं आपको और जोड़ने का प्रयास करता हूँ। कुछ बहनें निकल के आई हैं। बहन जी नमस्ते, कहाँ से आए हो आप? हम कैथून से आए। कैथून से आए हो? कैथून से राखी खरीदने आए हो? जी। अच्छा, कौन सी राखियाँ ज़्यादा पसंद आ रही है इस बार? जो अभी न्यू लेटेस्ट आई है मार्केट में वही अच्छी लग रही है। तो कैथून से आप राखी खरीदने यहाँ आई हो, किस वजह से? बस राखियों के लिए कि कुछ नया लेटेस्ट मिल जाए यहाँ पे। यहाँ सब तरह की वैरायटी मिलती है। हाँ। इसीलिए देखिए, ये मार्केट है, मैंने बताया आपको कि यहाँ पर थोक के विक्रेता भी हैं जो लेटेस्ट राखियाँ बेचते हैं। हर तरह की राखी यहाँ पर मिलती है। कोटा संभाग के जो पूरे इलाके हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ग्रामीण इलाके की माताएं बहनें यहाँ पे आती हैं और राखियाँ खरीदती हैं। ये पूरा मार्केट गुलजार होने जा रहा है शाम को। पुलिस की व्यवस्था आप देख सकते हैं, करीब 12 से 13 पुलिस के जवान यहाँ पे लगाए गए हैं इस बात को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर। जी नंदिनी। बिल्कुल प्रणय, तो व्यवस्थाएं प्रशासनिक तौर पर तो की जा रही हैं राखी के इस पावन पर्व पर, क्योंकि भाई बहनों का दिन होता है। तो बहनें आप देखिए कितना ज़्यादा उत्साहित रहती हैं शॉपिंग करने के लिए, अच्छी राखी खरीदने के लिए, अच्छी मिठाई खरीदने के लिए। भाई में उत्सुकता होती है कि आज के दिन कैसे भी करके वो अपनी बहन के पास पहुँचे और कहीं भी कितनी भी दूर हो पूरी कोशिश रहती है। सुनील, इस वक्त बस स्टैंड पर आप हैं और आप बता रहे थे तस्वीरें कि बड़ी संख्या में जो बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, वो टिकट की लाइन में खड़ी हुई हैं। आज एक तरफ जहां रोडवेज बस की टिकट मुफ्त है, निःशुल्क है, राजस्थान सरकार की तरफ से ये तोहफा बहनों को दिया जा रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ में एक तरीके से व्यवस्थाएं भी कहीं ना कहीं मिसमैनेज हो रही हैं और जब इतनी भीड़ होती है तो हो जाता है कई बार ऐसा। सुनील।
जी बिल्कुल नंदिनी, सरकार ने जिस तरह से जो फ्री टिकट की यहाँ पर घोषणा की थी वो अच्छी पहल है और कुछ हद तक बिल्कुल महिलाओं को यहाँ पर सहायता भी मिल रही। लगातार फ्री टिकट को लेकर महिलाएं खुश है क्योंकि जिस तरह से राखी का उत्साह है और साथ ही साथ जो फ्री टिकट को लेकर भी यहाँ पर एक खुशी देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरह से एक दिन के लिए जो यात्री भार बढ़ता है, जिस तरह से महिलाएं एक साथ इकट्ठा होती है, तो यहाँ पर टिकट विंडो की अतिरिक्त व्यवस्था, एक वैकल्पिक व्यवस्था जिसको बोलते हैं, वो की जानी चाहिए। हालांकि प्रशासन अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, लेकिन जिस तरह से संख्या के हिसाब से वो टिकट विंडो नहीं हुई है, इस वजह से लंबी लाइन लग रही। क्योंकि जिस तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जो विद्यार्थियों को फ्री जो टिकट दिया जाता है, तो उस समय उनसे टिकट के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता, उनको सीधे बसों में बिठाया जाता है। वह आइडेंटिटी कार्ड चेक करके या फिर जो एडमिट कार्ड चेक करके उनको फ्री टिकट का जो निकाल कर मशीन से दे दिया जाता है। उसी तर्ज पर यहाँ भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि सीधे जो यात्री हैं, जो महिला यात्री, उनको बसों में बिठा देना चाहिए, लाइन में नहीं लगाना चाहिए। इन सभी चीजों को लेकर अभी हम रोडवेज प्रशासन से भी बात करेंगे क्योंकि ये भी लगातार व्यवस्था में लगे हुए हैं। सुबह से लगातार लोगों को डील कर रहे हैं, महिलाओं को बसों में बिठाने में भी मदद कर रहे हैं। सर, सुबह से लंबी लाइन है, जिस तरह से 2 टिकट विंडो यहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई है, अतिरिक्त व्यवस्था भी हो सकती है? हमारे द्वारा अतिरिक्त व्यवस्था की हुई है। अभी क्या है कि ये टाइमिंग होते हैं, जैसे अभी हरियाणा का टाइम है तो हरियाणा के टाइम में हम गाड़ी नहीं ले जा सकते क्योंकि आपस में झगड़ा होने की संभावना है। अब आपस में झगड़ा होने की संभावना है, इसलिए हमारी गाड़ी सामने खड़ी है। जैसे हमारी गाड़ी का टाइम होगा हम गाड़ियों में बैठा देंगे यात्रियों को, और टिकट लेने की या और कुछ लेने की जरूरत नहीं है, हम सीधा गाड़ी में बैठा देंगे। हाँ सर, जिस तरह से जो प्रतियोगी परीक्षाओं में स्टूडेंट्स को फ्री टिकट के लिए किया जाता है, तो सीधो बसों में उनको बिठाया जाता है, टिकट के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता। वहाँ कंडक्टर जो भी अथॉरिटी है उनको सीधा टिकट प्रोवाइड करवाते हैं। ऐसी भी व्यवस्था यहाँ पर हो सकती है? ऐसी व्यवस्था कर रखी है हमने, यदि टिकट लेने की जरूरत नहीं है हम सीधी बस में बैठा देंगे, लेकिन टाइमिंग हमारा नहीं है। आप देख रहे हैं बराबर में गाड़ी लगी हुई है, दूसरे राज्य के टाइमिंग होते हैं। अब दूसरे राज्य की गाड़ी हटते ही हमारा टाइम चालू होगा, तो हम सीधे यात्री को बस में बैठाएंगे और रवाना कर देंगे। तो देखिए नंदिनी, इस तरह से जो रोडवेज प्रशासन है वो व्यवस्था कर रखा है, लेकिन जिस तरह से जो अंतर्राज्यीय ये जो बस स्टैंड यहाँ पे अन्य राज्यों के लिए भी बसें जाती है, हरियाणा की जो बसें, उनकी टाइमिंग और इनकी टाइमिंग जब एक साथ जब क्रैश करती है तो हरियाणा रोडवेज की जो बस है वो यहाँ पर लगती है, तो दूसरी राजस्थान रोडवेज की बस जब तक आती है तब तक एक लंबी लाइन लग जाती है। लेकिन फिर भी अगर सिंधी कैंप से नहीं किसी दूसरी जगह से व्यवस्था कर देनी चाहिए, लेकिन व्यवस्था होनी चाहिए ताकि समय से पहुंचना होता है। लगातार जो महिलाएं ये समय से अपने घर या अपने जहां भी त्योहार मनाने जा रहे हैं वहां पर इनका पहुंचना बेहद जरूरी है। ऐसे में जो अगर एक जगह बसों की कमी या जगह को लेकर दिक्कत है तो दूसरी जगह भी ये व्यवस्था की जा सकती है ताकि इस तरह की परेशानी ना हो। क्योंकि लगातार ऐसे जो ये सिर्फ एक दिन का त्योहार होता है, एक दिन के लिए जो यात्री भार है उसका अंदाजा पहले से पता रहता है कि किस तरह से जो महिलाएं यहाँ पर जुटेंगी और जो बड़ी महिलाओं, जो कि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, आज रक्षाबंधन बनाने के लिए कई महिलाएं, कई लोग रोडवेज बस से जा रहे हैं और ऐसे में अगर बस स्टैंड पर इतनी ज्यादा भीड़ है तो चाहे अतिरिक्त बसेस की सेवा हो, चाहे अतिरिक्त टिकट डेस्क लगाने की बात हो या फिर अन्य प्रावधान हो, वो किए जाने चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। अल्टीमेटली आज त्योहार का दिन है और त्योहार मनाने के लिए सब कुछ ठीक से लोग अपने घरों तक पहुंच जाएं, अपने भाइयों तक बहनें पहुंच जाएं आसानी से, वो ज्यादा बेहतर तस्वीर नजर आती है। चलिए आप एक बार फिर से प्रणय का रुख कर लेते हैं। प्रणय, आपने जिस मार्केट में आप अभी कोटा में हैं, कोटा की इस मार्केट में आपने कुछ महिलाओं से भी बात की थी। इस मार्केट में आप बता रहे हैं कि दूर दूर से लोग शॉपिंग करने के लिए, राखियां खरीदने के लिए आते हैं। अभी फिलहाल चूंकि सुबह का वक्त है लेकिन है राखी का त्योहार ही। इस बार अगर ओवरऑल मार्केट में बात की जाए तो रक्षाबंधन के पर्व को लेकर जो दुकानदार हैं उनका किस तरह का रिएक्शन आ रहा है? मैं आपको नंदिनी कुछ दुकानदारों से वापस जोड़ने का प्रयास करता हूं। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, मार्केट गुलजार होता जा रहा है, कुछ दुकानदार हैं जो दुकानें सजा रहे हैं और लगातार इस त्योहार को लेकर उत्साहित हैं। हाँ जी भाई साहब, ये दुकान आप ही की? आओ ना। हाँ, अपनी भाई साहब। क्या मार्केट है अभी, क्या चल रहा है? अभी ठीक ठाक है, भीड़ भाड़ है, शाम को चलता बाजार ठीक ठाक है। शाम को भीड़ पड़ती है, आराम से बहुत लेडीज ही नजर आती है टोटल बाजार में। लेडीज ही नजर आती है बाजार में टोटल, लेडीज नजर आती है पूरे बाजार में। लेडीज बढ़िया है, ठीक है। बाकी इस बार राखियाँ कौन सी ट्रेंड में? राखी सब बढ़िया है, फैंसी राखियाँ सबसे ज्यादा आई है अभी। फैंसी सबसे ज्यादा राखी आई है अभी, टोटल जितनी भी लग रही है फैंसी आइटम चल रहे हैं। फैंसी आइटम सबसे ज्यादा उठाती है पब्लिक, उठान ज्यादा पब्लिक का भी।
अच्छा, यहाँ पे इस इलाके में कहाँ से महिलाएं आती हैं? चलिए बिल्कुल आपके पास वापस लौटेंगे प्रणय। ग्रीश जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए। ग्रीश, जोधपुर के पावटा बस स्टैंड पर आप इस वक्त हैं। पावटा बस स्टैंड का भी हाल ही में सीएम द्वारा उद्घाटन किया गया था, और आज किस तरीके के इंतजाम और कितनी भीड़ नजर आ रही है पावटा बस स्टैंड पर? देखिए नंदिनी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने गृह नगर में जो जोधपुर के लोग हैं उनको एक सौगात दे दी है। जो मेरे पीछे आप ये बस स्टैंड देख रहे हैं, 50 करोड़ से अधिक लागत लगने के बाद ये तैयार हुआ है, और आज रक्षाबंधन के पर्व पर यहाँ से जो बसों की जो यात्रियों के लिए जो सुविधा है वो शुरू हो चुकी है। और आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं कि ये उदयपुर की बस है। ये जो बहनें हैं वो अपने भाइयों के लिए जो राखी बांधने के लिए अंदर बैठ चुकी है, और हम यहाँ पर जो अंदर जो बहनें हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि ये जो बहनें हैं कहाँ जा रही है। आज जो रक्षाबंधन का जो पर्व है, कहाँ जा रहे हैं बेटी? पाली जा रहे हैं, भाई को राखी बांधने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। फ्री में जा रहे हैं? फ्री है। जी नंदनी, देख सकते हैं कि यहाँ की जो बहनें हैं वो अपने भाइयों के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए यहाँ पर बैठ चुके। कहाँ जा रहे हैं? पाली जा रहे हैं आप? हाँ। ये जो पाली जा रही है, आप कहाँ जा रही है? सादड़ी। हाँ जी? सादड़ी जा रहे हैं। तो ये लगातार ये जो बहनें हैं वो यहाँ पर बैठे, इनसे भी बात करना चाहेंगे। कहाँ जा रहे हैं बहन जी? उदयपुर जा रहे हैं। उदयपुर जा रहे हो, भाई को राखी बांधने के लिए? जी जी नंदनी, ये लगातार ये जो बहनें हैं जो भाइयों को जो राखी आप इन महिलाओं से पूछे कि जो सरकार की सौगात है कि मुफ्त में ये जो सेवा इन्हें आज के दिन मिलती है, इसे लेकर ये कितना खुश होते हैं या कितना बेहतर इन्हें लगता है, क्योंकि सरकार की तरफ से एक उपहार के तौर पर बहनों को ये दिया जाता है कि वो रोडवेज में फ्री सफर कर पाए। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री जी ने जो सौगात दी है, कैसा लग रहा है? अच्छा है। फ्री में सफर निश्चित तौर पर अच्छा लग रहा है। और नंदिनी, एक शख्स हमारे साथ यहाँ पर ऐसा भी है जो उसकी रक्षाबंधन के दिन उसकी बहन की जो डेथ हो गई थी, वो डेथ के बाद में ये जो ऑटो रिक्शा है, ये देख सकते हैं कि ये लगातार यहाँ पर जो फ्री में सेवा देते हैं। लगातार जो आज सुबह से वो उन्होंने 10 से 15 जो बहनों को है ना छोड़ दिया है। आप लगातार ये देख सकते हैं कि ये ऑटो है जो यहाँ पर तैनात है। और यहाँ पर जो भाई है उनसे भी बात करेंगे। ये जो आप निःशुल्क टैक्सी चला रहे हैं, क्या है कारण? सबसे पहले तो मैं रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई व शुभकामना देना चाहता हूँ जोधपुर की सारी बहनों के लिए। मैं जोधपुर की सारी बहनों को अपनी बहनें मानता हूँ, क्योंकि मेरी खुद की एक बहन थी, इकलौती बहन, जिसका नाम था बेबी। उसका 22 साल पहले स्वर्गवास हो गया हार्ट अटैक होने के कारण। जब से मैंने ऑटो टैक्सी लिया है, मैंने ये संकल्प लिया है, मेरे को 7 साल हो गए टैक्सी चलाते हुए, और मैंने ये मेरे टैक्सी पर मेरे बहन का। अभी तक कितनी बहनों को छोड़ चुके हैं? अभी सुबह से मैंने 7-8 बहनों को छोड़ चुका हूँ अलग अलग जगह पर। जी नंदनी, देखिए एक शख्सियत जोधपुर में ऐसी भी है जो हालांकि जो मुख्यमंत्री ने जो सौगात दी है जो बहनों के लिए जो बसें है जो महिलाओं के लिए निःशुल्क है, पर एक शख्स ऐसा भी है जोधपुर में जो रोडवेज बस स्टैंड पर खड़ा है और बहनों को फ्री में छोड़ रहा है। आज तक कितनी बहनों को छोड़ दिया आपने और कितने सालों से ये कर रहे हैं? मैं ये 7 सालों से कर रहा हूँ। मैं 7 सालों में करीबन 600-500 महिलाओं को छोड़ चुका हूँ, मेरी प्यारी बहनों को। और मैं ये देश के लिए, राजस्थान की, ये जोधपुर के लिए महिलाओं के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ। आज राखी के दिन इतनी सारी बहनों को मुफ्त में सफर करवाते हैं, चूंकि एक सफर सरकार मुफ्त में रोडवेज का दे रही है बहनों को, और ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो मुफ्त में बहनों को एक सफर से दूसरा सफर करवा रहे हैं, इनका क्या उद्देश्य है? अपनी बहन को हार्ट अटैक हो गया था, इसलिए उसको श्रद्धांजलि देता हूँ। धीरज जी, आप ये बताएं, ये जो बहनों को आप फ्री में छोड़ रहे हैं, राजस्थान सरकार भी बहनों को फ्री में छोड़ रही है, आपका क्या उद्देश्य है? मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं मेरी बहन को एक सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। उसकी याद में मैं ये सेवा देता हूँ, और मैं अपना खुद का घर का तेल जलाता हूँ। मेरे को कोई सहायता नहीं मिलती है, न सरकार मेरे को देती है। आज सुबह कितने बजे आ गए आप? मेरा टाइम टेबल तो वैसे 10 बजे से 5 बजे तक का दिया हुआ है, परंतु मैं सुबह 7 बजे से सेवादान शुरू हो गया हूँ। कि आज राखी के दिन इतनी सारी बहनों को ये सेवाएं देते हैं, तो क्या कोई बहन हाथों पर रक्षा सूत्र भी बांध कर जाती है? क्या कोई राखी बहन बांध कर जाती है जब राखी पर ये इस तरीके से
फ्री में सेवा करवाते हैं, फ्री में यात्रा करवाते हैं। लगातार बहनों को छोड़ते हैं, कोई बहन आपके जो हाथों पर जो राखी जो रक्षा सूत्र बांधती है क्या? नहीं भैया, ये कोई बहन नहीं करती है, सिर्फ बहन अपने खाली सेवा लेती है, लाभ लेती है और ये धन्यवाद भी नहीं देती है मेरे को, भैया आपने अच्छा काम किया है नहीं किया है। निश्चित तौर पर नंदनी, इनका जो फोटो है आप आगे से भी देख सकते हैं कि किस प्रकार इन्होंने जो सजाया है बहनों के लिए। हालांकि ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे बड़ी और एक अच्छी खबर का। जयपुर सिंधी कैंप बस स्टैंड से आपको बता दें, हमारे सहयोगी सुनील जो कि लगातार जयपुर बस स्टैंड पर इस वक्त मौजूद हैं और रिपोर्टिंग वहां से कर रहे हैं। इसी दौरान सुनील ने खबर दिखाई कि किस तरीके से लंबी कतारों में महिलाओं को लगना पड़ रहा है। आज मुफ्त में रोडवेज बस की सेवा महिलाओं को मिल रही है। उसके बाद सुनील ने जब ये खबर दिखाई तो रोडवेज की बस का इंतजार, टिकट का इंतजार करने वाली तमाम बहनों को एक सहूलियत सुनील यहाँ मिल गई है। और ये सच बेधड़क के खबर दिखाए जाने के बाद हुआ है कि अब महिलाओं को डायरेक्ट बस में बिठाया जा रहा है। यानी टिकट के लिए जो घंटों से बहनें खड़ी हुई थी, उन्हें अब डायरेक्ट बस में बैठने का मौका मिल रहा है। जी बिल्कुल नंदिनी, जिस तरह से जो भीड़ थी उसको लेकर जब हम जो रोडवेज प्रशासन है या सिंधी कैंप बस स्टैंड पर जब इनसे हम बात किए कि किस तरह से जो सुबह से लाइन में परेशानी हो रही है, उसके बाद वैकल्पिक व्यवस्था की जब उनसे सवाल किया गया तो बिल्कुल उन्होंने इस बात को तुरंत संज्ञान में लिया। और फिलहाल जो तमाम जो महिलाएं जो लाइन में लगी थी उनके लिए जो बस लगी थी टिकट के लिए मना कर दिया गया, सीधा उनको बसों में बिठाया। ऐसे में एक बड़ी सहूलियत यहाँ पर रोडवेज प्रशासन की तरफ से दी गई है। जैसे ही हमने एक सवाल किया था कि किस तरह से जो महिलाएं लंबी लाइन में लगी और रोडवेज प्रशासन जब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्टूडेंट। जी बिल्कुल, चलिए और इसी बीच आप तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों में छोटी छोटी बच्चियों से इस वक्त रक्षा सूत्र यानी कि राखी बंधवा रहे हैं। और ये दिल्ली के स्कूल के बच्चे हैं, चिल्ड्रन स्कूल के बच्चों से प्रधानमंत्री राखी बंधवाते हुए नजर आ रहे हैं। ये छोटी छोटी बच्चियां स्कूल की, और हर साल रक्षाबंधन पर इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिलती है। आप देखिए, एक बच्ची ने प्रधानमंत्री के हाथ में राखी बांधी है जिसमें प्रधानमंत्री की फोटो बनी हुई है। और यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों से राखी बंधवाकर उनसे बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बहुत खास पल खुद प्रधानमंत्री के लिए होता है, क्योंकि पीएम कहते हैं कि मेरा परिवार मेरे देश का हर एक वासी है। और आज रक्षाबंधन के दिन देश की छोटी छोटी बच्चियों से अपनी कलाई पर रक्षा सूत्र बनवाते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। अब एक बार फिर से सुनील का रुख कर लेते हैं। जी सुनील, सुनील बधाई के पात्र तो फिर यहाँ पर आप भी हुए, क्योंकि आपने जैसे ही इस खबर को उठाया और जैसे ही आपने बस स्टैंड पर मैनेजमेंट से बात की तो तुरंत महिलाओं को सहूलियत मिली और टिकट के लिए लंबी लाइनों में आज उनका त्योहार बन गया। जी बिल्कुल, आप ये तस्वीरें जो देख रही हैं, सीधा बिना टिकट महिलाएं आई हैं, इनसे बात भी करेंगे कि कहाँ जाना है मैडम? पावटा जाना है। पावटा। अभी टिकट के लिए लाइन में लगे थे, लेकिन अभी बिना टिकट सीधा बस में मिलेगी? हाँ, बस में मिलेगी। वहाँ से टिकट लाइन से नहीं लेनी पड़ी टिकट? नहीं, मना कर दिए वहाँ पे। मना कर दिया, क्या बोले? हाँ। मैं बस में दे देंगे। बस में दे देंगे। हाँ। तो देखिए किस तरह से जो अभी महिलाओं को, जिस तरह से हमने रोडवेज प्रशासन से बात की थी, ये खबर उठाई थी प्रमुखता से कि महिलाएं लंबी लाइन में लगी, इनको टिकट बस में क्यों नहीं दे दिया जाता? जब फ्री है तो महिलाओं की एक आइडेंटिटी लेकर इनको सीधा बस में 0 टिकट जो दिया जाता है वो दे दिया जाए। तो आपने सुना भी किस तरह से जो महिलाएं बोल रही हैं कि वहां से टिकट विंडो से मना कर दिया, बोले सीधे बस में बैठ जाओ और बस में ही टिकट मिलेगा। तो बता दें कि यही सवाल हमने किया था रोडवेज प्रशासन से, तुरंत संज्ञान में लिया। हालांकि रोडवेज प्रशासन सुबह से भी अपनी व्यवस्था कर रहा था, अलग एक टिकट विंडो जहां पर होती थी वहां पर 2 टिकट विंडो लगाई थी, लेकिन फिर भी जो महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी, क्योंकि बड़ा त्योहार है, उत्साह का त्योहार है, तो यहाँ पर महिला बड़ी संख्या में मौजूद थी। ऐसे में जब सवाल किया तो तुरंत उसको संज्ञान में लिया गया और अभी बिना किसी टिकट के सीधे महिलाओं को बस में बिठाया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक रोडवेज प्रशासन की अच्छी बात है, जो संज्ञान में लिया, महिलाओं की जो परेशानी को देखते हुए उनको एक सहूलियत दी है। और तो आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर सुनील, आपको रोकना चाहेंगे, कुछ तस्वीरें अभी यहाँ पर रोडवेज बस की इस तरीके से देखने को मिली कि 2 लोगों में यहाँ पर झड़प हो गई थी। तो एक बार देखिए वहाँ पर कंडक्टर कोई मौजूद हो और इस सिचुएशन को संभाले। चलिए, तो आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो ये अपील भी हम लोगों से करेंगे कि धैर्य बनाकर रखें। और बड़ी संख्या में महिलाएं, लोग आज ट्रैवल कर रहे हैं। देखिए, संसाधन सरकार की तरफ से, अपनी तरफ से बढ़ाए गए हैं, लेकिन पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ सफ़र करें और सुरक्षित अपने स्थान पर पहुँचें। एक बार फिर से चलिए आपको लेकर चलते हैं जोधपुर, और हमारे सहयोगी ग्रीश वहाँ से मौजूद है हमारे साथ पावटा बस स्टैंड पर। ग्रीश,
सीएम ने अभी हाल ही में ये बड़ी सौगात दी है। और बस स्टैंड पर मैं यहाँ पर सुविधाओं की बात करूं तो कंपैरेटिवली ये जो नया बस स्टैंड बना है ये कितना ज़्यादा बेहतर आज रक्षाबंधन के दिन नज़र आ रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी भीड़ आज के दिन सफ़र करती है। निश्चित तौर पर नंदनी, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर को सौगात दी है, ये जो बस अड्डा है आप देख सकते हैं कि ये एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया गया है। यहाँ पर हर तरह की जो सुविधा है वो यहाँ पर सुचारू रूप से शुरू कर दी गई है। और बात करेंगे जिस प्रकार सच बेधड़क की खबर का जो असर हुआ है जयपुर बस स्टैंड को लेकर, तो यहाँ पर भी इसी प्रकार का है। जो फिलहाल जो बहनें हैं उनको बस के अंदर ही टिकट दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो काउंटर की जो लाइन है वो बिल्कुल खाली पड़ी है और यहाँ पर बहनें नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट बहनों को बोल दिया गया है कि आप बसों के अंदर बैठे और आपको यहाँ पर जो टिकट की व्यवस्था है वो दी जाएगी। और जो एयरपोर्ट की तर्ज पर ये जो बस अड्डा बना हुआ है पावटा पर, मुख्यमंत्री ने यहाँ पर। शुक्रिया प्रणय और शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अलग अलग जिलों की तस्वीरें आपने देखी, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर और इसके साथ ही कोटा, इन तमाम संभागों की तस्वीरों को आपको देखकर एक बात समझ आ गई होगी कि आज चाहे कितनी भी भीड़ हो लेकिन जो उत्साह बहन भाइयों में है एक दूसरे से मिलने के लिए, राखी के इस बंधन को, इस त्योहार को मनाने के लिए, वो उत्साह वाकई बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है।